जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रिय दर्शकों, मेरे जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग है, किंतु मुझे तो इसका लाभ मिलता नहीं। मैं तो न्यायप्रिय तो हूँ, किंतु समाज में सम्मान मुझे है नहीं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व मेरा है नहीं, भाग्य का साथ मुझे मिलता नहीं, या लाभ के अवसर मेरे लिए अच्छे बनते नहीं। मित्रों, ऐसा आप कहेंगे मुझे तो इसका शुभ अवसर मिल नहीं रहा है, मुझे तो इसका शुभ लाभ, जो लाभ होना चाहिए श्रेष्ठ लाभ, वो मिल नहीं रहा है। हंस महापुरुष योग है मेरी जन्म कुंडली में, तब मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा आपके साथ होता है? ऐसे प्रश्न आप अवश्य करोगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग है एवं उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या आपकी जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग है अथवा है भी नहीं? कितना वो कारगर है, और अगर है तो कितना आपको लाभ मिलेगा? उसका पूर्ण लाभ मिलेगा, आधा लाभ मिलेगा, या बिल्कुल न्यून लाभ मिलेगा, या अधिक लाभ मिलेगा? ये हम आपकी जन्म कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ, वो सूत्र अगर आप समझ लोगे, जान लोगे, तो आप भी अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखकर ये पता लगा सकते हो कि हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग है तो कितना आपके लिए कारगर होगा, कितना आपके लिए लाभप्रद होगा, कितना आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है मित्रों, प्रारंभ करते हैं हम हंस महापुरुष योग की इस श्रृंखला को। पंच महापुरुष योग में हंस महापुरुष योग की हम श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में मित्रों, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में केंद्र के चारों घरों में उच्च के अथवा स्वग्रही के बृहस्पति विराजमान है, पुनः मेरी बात को सुनिए, केवल जो मैं धनु लग्न और ये कर्क लग्न बताए यही आप मान के मत चलिए। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तब भी ये योग बनेगा, और कन्या लग्न की है तब भी ये योग बनेगा। तो मित्रों, और मीन लग्न की है तब भी ये योग बनेगा। इसीलिए आप ये मान के चलिए, जो मैं बता रहा हूँ उसे आप स्वीकार करिए, सुनिए कि मित्रों, अगर लग्न में स्वग्रही अथवा उच्च के, माफ कीजिए लग्न नहीं, केंद्र के जैसे ये चारों घर है, इसमें स्वग्रही अथवा उच्च के अगर बृहस्पति विराजमान है तो मान के चलिए कि आपको हंस महापुरुष योग का लाभ मिलने वाला है, या हंस महापुरुष योग आपकी जन्म कुंडली में है। अब कितना ये कारगर है, कितना लाभप्रद है, देखो मित्रों, एक मैं आपको आज सुपर फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुपर सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र नहीं बता रहा हूँ, सूत्र तो मैं बताता ही रहता हूँ और भविष्य में बहुत सारे सूत्र बताऊंगा। मित्रों, मैं थोड़ा बोर्ड वाला सिस्टम करके और उसका सेटअप थोड़ा तैयार कर रहा हूँ, एक सामान्य सा सेटअप, तो वो जैसे ही हुआ तो मैं नित्य वीडियो डालूंगा। ठीक है मित्रों, तो आप बने रहिए, और फ्री जन्म कुंडली अध्ययन भी अवश्य करूंगा, आप कमेंट में डालिए, अवश्य करूँगा समय मिलने पर। ठीक है मित्रों, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में हंस महापुरुष योग है और उसका लाभ आपको पूरा नहीं मिल पा रहा है क्षमा कीजिए मित्रों, तो क्या परिस्थिति है? तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज जो मैं आपको सुपर फॉर्मूला, सुपर सूत्र जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके, अगर मान लीजिए कि यही आपके है, अगर मान लीजिए आपके बृहस्पति यहाँ विराजमान है और लग्न में ही बैठकर वो गुरु बैठे हैं, तो आप के हंस महापुरुष योग तो बन रहा है क्योंकि धनु राशि में विराजमान है। लेकिन आप देखेंगे कि हंस महापुरुष योग बन रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि कहीं से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई। शुभ ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ेगी? कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं? जैसे क्षीण चंद्रमा ना हो, पूर्णिमा के पास का चंद्रमा हो तो वो शुभ ग्रह कहलाएगा, बुध अकेला हो तो वो शुभ ग्रह कहलाएगा, शुक्र जो कि शुभ ग्रह कहलाता है, उसकी दृष्टि अगर मान लो यहाँ से पड़ गई, ठीक है, यहाँ बैठ के अगर उन्होंने देख लिया, तो आप मान के चलिए इस हंस महापुरुष योग का आपको 100% लाभ मिलने वाला है। कितने प्रतिशत? 100%। और इसके लाभ आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। इसके क्या लाभ होते हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, न्यायप्रिय होता है, समाज में उसका सम्मान होता है। देखो किस भाग का लाभ मिलेगा, ये मैं अगर इस योग को अगर समाप्त करना चाहूँ तो यहाँ ये समाप्त हो गया। क्या लाभ है, कैसे बनेगा बताइए।
लेकिन अगर मैं इसको और विस्तार से बताना चाहूँ, डिटेल से बताना चाहूँ, तो ये इस प्रकार होगा कि मान लीजिए कि आपके लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है धनु राशि में, इसी को लेके चलते हैं हम, ठीक है। लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है धनु राशि में, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर विराजमान होकर ये हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, यहाँ से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो 100% ये हो गया। तो अब इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलेगा, देखो अब गुरु की 5वीं दृष्टि पहले लग्न में बैठकर आपके व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बना देगी, आपका हर कार्य समय पर होगा, आपका एक अलग ही पहचान होगी, आप जब भी बोलेंगे सभा को सम्मोहित करने वाले होंगे, आपका तेज आपके चेहरे से चमकेगा, मतलब कि क्षमा कीजिए, आपका मतलब कि अलग ही व्यक्तित्व होगा जो कि दूर से ही दिखाई देने वाला होगा, ठीक है मित्रों। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अब जैसे लग्न में ही अगर मान लीजिए कि बृहस्पति विराजमान हो गए, ठीक है मित्रों, लग्न में विराजमान हो गए तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, बृहस्पति है, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है मित्रों, यह आप समझने का प्रयास करना, बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, ठीक है मित्रों। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती है, तो उसमें से जैसे मान लीजिए कि 5वीं दृष्टि पड़ रही, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है इनकी, 5वीं दृष्टि पड़ रही है साहब इनकी ज्ञान भाव पर, तो आपके ज्ञान को जागृत कर देंगे, आपका ज्ञान उच्च स्तर का कर देंगे, आपके संतान से आपको सुख दिला देंगे, आपकी शिक्षा को और जो आपको सुलभ बना देंगे, उसमें जो बाधा आ रही थी उसको दूर करने कार्य करेंगे। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद कर देंगे, पत्नी से आपको बहुत मधुर संबंध कर देंगे, पत्नी से लाभ दिला देंगे, पत्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा मतलब बात मानने वाली और बहुत ही संस्कारवान आपकी पत्नी होगी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, आपके भाग्य को श्रेष्ठ ये बना देंगे, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा, तो आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा सफल बना देंगे। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, कार्य क्षेत्र में आपको बहुत निरंतर सफलता मिलती रहेगी। 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी मोक्ष के व्यय के भाव पर, मृत्यु के भाव पर, आयु के भाव पर, तो यहाँ पर होकर क्या होगा, आपकी आयु बढ़ा देंगे। 5वीं दृष्टि 8वें भाव डालेंगे और 9वीं दृष्टि डालेंगे अपनी यहाँ पर व्यय भाव पर, तो आपका व्यय तो अवश्य होगा, लेकिन कहाँ होगा, देश विदेश घूमने में व्यय होगा, विदेशों में घूमने में व्यय होगा, और क्या बोलते हैं शुभ कार्यों में आप श्रेष्ठ धर्म के कार्यों में, धर्म करके कार्यों में अपना पैसा खर्च करेंगे। तो ये विस्तार से मैं बताऊँ तो ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर आधारित होता है कि आपका कहाँ पर बैठा है और किस भाव में दृष्टि डाला है। एक दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, मान लीजिए कि लग्न में ही आपके गुरु बैठे हैं और मान लीजिए लग्न में गुरु बैठे हैं और आपके हंस महापुरुष योग बन रहा है, ठीक है, स्वग्रही होकर बैठे हुए, या जैसे उदाहरण में अगर इसका लेना चाहूँ, जैसे कि मान लो कि मैं उदाहरण इसका लेना चाहूँ कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पर लग्न में ही गुरु बैठे उच्च के होकर हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बैठ के अगर आपके हंस महापुरुष योग अत्यंत श्रेष्ठ फल बना रहे हैं और यहाँ पर अगर मान लो शनि बैठ जाए, या यहाँ पर शनि बैठ जाए, या जैसे 10वीं दृष्टि कहाँ से पड़ेगी और इनकी जैसे कि मान लीजिए कि हाँ ठीक है यहाँ पर बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए, या 10वीं दृष्टि अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ बैठ जाए तो 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। तो उस स्थिति में भले ही आपके उच्च के गुरु होकर के हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, तो नियम तो ये कहता है उच्च का गुरु हंस महापुरुष योग, तो एकाएक कोई भी आपकी जन्म कुंडली देखेगा और कहेगा अरे वाह आनंद आ गया, उच्च के गुरु हंस महापुरुष योग, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा। और आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे तो बहुत भयंकर परेशानी है, मेरे तो दाम्पत्य जीवन में भी इतना आनंद नहीं जितना होना चाहिए, मेरे तो ज्ञान में भी दिक्कत आ रही है, मेरे भाग्य में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों, व्यक्तित्व में भी परेशानी है, कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये शनि चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से जैसे ही इस बृहस्पति पर दृष्टि डालेगा इसके प्रभाव को 50% कर देगा, आधा कर देगा, बिल्कुल राजयोग लगभग न्यून कर देगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है मित्रों, यही कारण है कि राजयोग होते हुए भी, हंस महापुरुष योग होते हुए भी आपको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है मित्रों, मैं चाहता हूँ इसको और डिटेल से बताया था, 20 मिनट 25 मिनट प्रत्येक भाव में लेकर, पर ठीक है जहाँ तक मुझे उचित लगा मैंने बताया, और लगेगा और मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फ्री जन्म कुंडली अध्ययन चालू है,
अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। आज नहीं तो कल मैं आपकी अवश्य करूँगा, आप निश्चिंत रहिए, जैसे समय मिला मैं अवश्य करूँगा। जय श्री कृष्णा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।